ऑलराइट, मैंने देखी कायदे-आज़म जिंदाबाद, जिसको देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ यूं था। मजा आया। एंड आई थिंक दिस वुड बी अ बेस्ट मूवी ऑफ लॉलीवुड। फिल्म की स्टोरी हो या फिर कॉमेडी या फिर एक्शन सीन्स, एवरीथिंग इज ऑन टॉप। खासकर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, जिसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये फिल्म पाकिस्तानी है। मगर सबसे पहले एक बंदे की तारीफ करना बहुत जरूरी है। द नेम इज जावेद शेख। क्या बढ़िया कॉमिक टाइम है बंदे की, जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करा सकता है। और फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो इस बंदे ने कहीं कहीं फाद मुस्तफा से ज्यादा एंटरटेन करा है। फिल्म मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छी है, जो आज तक के पाकिस्तान की हर फिल्म की कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ये फिल्म बाकी पाकिस्तानी फिल्मों की तरह सिर्फ लव एंगल्स और कॉमेडी के ऊपर नहीं बनाई गई, बल्कि फिल्म का कंटेंट बहुत ही अलग और जबरदस्त है, जिसको देखने के बाद आप फिल्म से इमोशनली कनेक्ट होने वाले हो और किसी किसी सीन में तो आपकी बॉडी में गूज़बम्प्स फील होने वाले हैं। सच्ची बता रहा हूँ यार, जिस तरह से कायदे-आज़म के नाम को फिल्म में यूज करा गया है, उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगा के जिस तरह से सिंध पुलिस के काले करतूत दिखाए गए हैं, उसको देखकर आपको सच में मजा आने वाला है। और अगर आप इस फिल्म का कॉमेडी लेवल देखें तो वो इस कदर हाई है कि इसके साथ रिलीज होने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा को भी एक डायलॉग के जरिए बड़ी जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया है। और साथ साथ में फिल्म में पॉलिटिक्स का तड़का भी दिखाया गया है। यहाँ सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अवाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। सच बताऊं यार, ये फिल्म उस लेवल की है कि इस फिल्म के साथ साथ कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म भी लगा दी जाए तो ये फिल्म उस फिल्म को भी टक्कर दे सकती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कॉमेडी के साथ साथ फाद मुस्तफा और मायरा खान के लव एंगल को बिल्डअप किया गया है और फाद मुस्तफा को एक करप्ट पुलिस ऑफिसर दिखाते हुए उनकी मोहब्बत कायदे आजम से सिर्फ नोटों पे दिखाई गई है। अगर फिर फिल्म के सेकंड हाफ में वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं और फाद मुस्तफा का कोई अपना साथ छोड़ जाता है और साथ छोड़ने वाला भी कोई और नहीं बल्कि कायदे आजम खुद हैं। हंसी आई ना आपको, इसी तरह फिल्म देखकर भी आएगी। अरे भाई, इस बात को आए बाय मत करना, फिल्म देखना आपको यकीन आ जाएगा। बस फिर कायदे आजम को मनाने के लिए फिल्म में एक्शन का भौकाल आता है और इसकी जद में बड़े बड़े करप्ट पुलिस ऑफिसर और सियासतदान भी आएंगे। फिल्म में कायदे आजम को लेकर एक इमोशनल सीन है जो थोड़ा सा लंबा है। इसको देखने के बाद आपकी कायदे आजम से मोहब्बत बढ़ सकती है, नोटों पे नहीं आपके दिल में। की बात करें फिल्म की कास्ट की तो फाद मुस्तफा सुपर से भी डुपर नजर आ रहे हैं और पुलिस ऑफिसर का रोल जिस तरह से इनके ऊपर शूट कर रहे हैं ना, यकीन करो उसको देखने के बाद आप बॉलीवुड के सलमान खान को भूलने वाले हो। खासकर एक्शन सीन में फाद मुस्तफा बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं। मगर एक जहाज वाला सीन है जो थोड़ा सा फिजिक्स के लॉस को तोड़ रहा है, मगर इतना बहुत तो चलता है ना यार फिल्म में। दूसरी तरफ मायरा खान, जिनको बहुत ज्यादा फिल्म में कम यूज करा गया है, मगर जितना यूज करा है उसमें वो 50-50 नजर आई है। मगर आपको सरप्राइज करने वाले हैं नायर इजाज, जो कि आपको एक करप्ट पॉलिटिक्स के रोल में नजर आने वाले हैं। और फिर जावेद शेख, क्या तबाही मचाई है बंदे ने। यकीन करो इस फिल्म में 50% जान तो जावेद शेख ने डाल दी है। अगर इस फिल्म का छोटा सा नेगेटिव भी है, वो इस फिल्म के सॉन्ग जो आपको कान बंद करने पे मजबूर कर देंगे। बाकी अगर आप कराची में फिल्म देखने जाओगे तो मेरी एक एडवाइस है, साथ में बोर्ड जरूर लेके जाना, क्योंकि अगर जा किसी कन्वेंस में रहे हो तो वापसी कश्ती में आना पड़ेगा। दैट्स इट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना।